श्री भगवान कह रहे कि मेरे इस रहस्य को कोई जान जाए कि जैसे मैं कर्म करता हूं लेकिन कोई फल की आकांक्षा नहीं, कोई कर्म मुझे बांध नहीं सकता, ऐसे ही तुम्हें कोई कर्म नहीं बांध सकेगा। यदि अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए उसे भगवत भाव में समर्पित कर दे। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मयु तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए अर्जुन तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। मुमुक्षु माने होता है मेरा कल्याण हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। ये हजारों जन्मों की पवित्र साधना के बाद उत्पन्न होता है, इसीलिए यह किसी के हृदय में जल्दी नहीं उत्पन्न होता। भारी व्याकुलता कि मैं मुक्त हो जाऊं बहुत कठिन है। जब तक संसार के किसी भी भोग में राजी हो तो मुमुक्षुता नहीं जागृत होगी। कहीं राजी नहीं है, अब मुझे मुक्त होना है। जैसे बच्चा किसी भी खेल में नहीं खेल रहा, पर रोना ही रोना है तो मां उसे गोद में उठा लेगी। मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। कौन मुक्त होना चाहता है? बिरला कोई। ये मुमुक्षुता ही बड़ी दुर्लभ है। मोक्ष और भगवत प्राप्ति, मुमुक्षुता है मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। ऊब गया संसार से, नहीं उबा। वृद्ध शरीर हो गया फिर भी नहीं उबा। मृत्यु नजदीक आ रही फिर भी नहीं उबा। आखिरी श्वास तक उब जाता तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। आखिरी श्वास में राधा बोल दे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी रास्ते में एक श्लोक लिखा, किसी विज्ञ ने दिखाया, ऐसे लिखा भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, जो राधा राधा कह के पूजन करता है, राधा राधा कह के दंडवत करता है। अभी दिखाया था श्लोक, बोले छोटी सी पूजा वस्तु है, राधा राधा कह के बहुत बड़ी हो गई, हरि उससे प्रसन्न हो गए। कितना सुंदर हमको मिला है राधा नाम। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। तो कैसे मुक्त हो गए? तो कहते जो तुम्हारे बड़े महापुरुष जिस मार्ग में गए उसी में चलना। पूर्वज माने बड़े महापुरुष जो गए हैं, महाजनों गतेन सपंथा, महापुरुष इसमें गए। आज सब अपने नए पंथ का निर्माण हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। जिस मार्ग में गुरुजन जा रहे हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना। मनमानी, आज मनमानी अधिक मात्रा में। कोई महापुरुष बिरला ही आचार्य परंपरा की महिमा को लेकर के चलते हैं, नहीं तो अपने मन के अनुसार कभी परमार्थ नहीं होता। परमार्थ के अनुसार मन बनाया जाता है। सिद्ध बनने के लिए सिद्धों के अनुसार चलना होता है, तब सिद्ध होता है। यहां मनमानी अधिक हो रहा है, गुरुमानी शास्त्रमानी बहुत कम। अपने कर्तव्यों का जो हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने किया, वैसे करोगे तो आप मुक्त हो जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। अन्यथा बंधन ही है। आप कर रहे हो मुक्त होने के लिए, लेकिन मनमानी तो वो बंधन ही है। जैसे पीछे भगवान ने उदाहरण किया था जनकादि आदि का। विवस्वान का नाम लिया, मनु का, इक्ष्वाकु आदि का। भगवान कह रहे हैं मुमुक्ष को, जो संसार से मुक्त होना चाहता है, बहुत ध्यान देने का विषय कह रहे हैं, उसे महापुरुषों का अनुगमन करना चाहिए जो आचार्य परंपरा से है। यह परंपरा इसीलिए बनी हुई है कि हमें कोई भूल चूक नहीं होगी। मनमानी से हम अपने मन को ना जोड़े, हम आचार्य परंपरा से जोड़े। आप जिस भक्ति में, अभेद भक्ति में चलना चाहो तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी हैं। सखा भाव में चलना चाहो महामहिम श्री भगवान वल्लभाचार्य जी हैं। जो भाव लो, महामहिम निम्बारकाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, श्री हिताचार्य जी, श्री स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु चैतन्य, ये बड़े बड़े महामहिम स्वरूप भगवान ने धारण किए मार्ग प्रशस्त करने के लिए। हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना है, मनमानी नहीं। भगवान कहते कि मुमुक्षुओं को जानकारी करके जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, आचार्य परंपरा से सिद्ध होते चले जा रहे हैं,
आचार्य परंपरा से ये उपासना आ रही, उसी पे हम अपने चित्त को जोड़ें। जो भाव हमारे अंदर हो, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, किसी भाव से तो वही चला जाता है। शांत भाव का मतलब मोक्ष का भाव, मुक्त हो जाना। जो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, महापुरुषों का अनुगमन नहीं करता, वो सिद्ध नहीं हो पाता, वो मुक्त नहीं हो पाता है। कर्म करता रहता है, पर वो जैसे बहुत दिनों से कोई व्रत रह रहा है और बहुत एक दोष बढ़ रहा है, मैं इतने दिनों से ऐसा, बड़ा सूक्ष्म विषय से संसारी नहीं जानेंगे, प्रभावित हो जाएंगे। इतने दिनों से केवल पानी, लेकिन जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तो इसका कोई महत्व नहीं। गर्व कर रहे हो, अन्य की निंदा कर रहे हो, क्या ज्ञान है? देह भाव ही तो है। तो देह भाव में चाहे जो कुछ करो, उसका देह भाव त्याग करके फिरो। जो कर्म करते हुए योग में स्थित रहता है, वही कर्म योगी भगवत प्राप्त होता है। कर्म करते हुए योग में स्थित रहना, योग किसे कहते? तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। यदि आपकी जिह्वा से राधा 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 ऐसा निकल रहा है, आप कर्म कर रहे हो, उस कर्म को भगवान को समर्पित करते हो, कर्म योग हो रहा है। योग में स्थित होते हुए कर्म हो रहा है। फल की आकांक्षा भगवान पर छोड़ दो, कर्तव्य कर्म करो, राधा राधा जपो, मुक्त हो जाओगे। बात मान लो। कर्मों को करना या ना करना दोनों बंधन कारक ही है, दोनों बंधन कारक। मैं ये नहीं करता तो वो मैं पुष्ट हो रहा है, नहीं मैं ये करता तो उसमें भी पुष्ट हो रहा है। बड़ा सूक्ष्म अध्यात्म का विषय है। दोनों की प्रवृत्ति है कर्म, मैं नहीं करता, मैं करता, दोनों की प्रवृत्ति है। निवृत्ति, कर्तव्य कर्म का पालन हो रहा, फल की इच्छा नहीं, भगवान को समर्पित जीवन, नाम जब चल रहा है, ये निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति की कोई अवस्था नहीं है कि इतनी अवस्था में, इतने कर्म में आप अभी इसी क्षण स्वीकार करो। कोई भी कर्म करो, भगवान को अर्पित करो। कर्म करते समय राधा राधा अंदर से नाम भगवान का, प्रभु का स्मरण करते रहो। शरीर, इंद्रिया, मन आदि कर्म की सामग्री अपने से भिन्न है। ये मैं नहीं हूं, ये संसार से अभिन्न है, हमसे भिन्न है। इनके द्वारा जो प्राकृतिक कर्म होते हैं वो हमको बांधने वाले ही हैं, यदि भगवान को अर्पित नहीं करते या प्रकृति में उनकी स्थिति नहीं देखते। प्रायः बड़ा सूक्ष्म विषय है प्रकृति में स्थिति देखना, तो भगवान को अर्पित करना सरल है, आप अर्पित कीजिए। अपने कर्म मान करके अपने लिए जब किया जाएगा तो योग नहीं होगा, केवल कर्म होगा। भगवान के मान के भगवान के लिए किया जाएगा, या सबको भगवत स्वरूप मानकर सबके सुख के लिए किया जाएगा, उसे योग कहते हैं, जो भगवत स्मृति से युक्त होता है। देखो, कर्म योग से उद्धार होता है, कर्म से बंधन होता है। कर्म किसे कहते हैं? जब प्रकृति के इन अंश शरीर, मन, इंद्रिया आदि के द्वारा जो कर्म होते हैं वो अपने लिए किए जाते हैं, मैं करता हूं, यही बंधन है। और जब प्रभु के ये है, प्रभु के लिए किया जाता है, तो वो बंधन मुक्त हो जाता है। संपूर्ण कर्म केवल प्रभु के लिए किया जाए, कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध प्रभु से है, कर्म प्रभु को समर्पित है। योग नित्य सिद्ध योग हो गया। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में भी बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। अतः कर्म तत्व मैं तुझसे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तुम इस अशुभ से, जो अशुभ तुम्हें दुख दे रहे हैं, उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। किम कर्म, कर्म किसे कहते हैं? किम कर्म, किम अकर्मेति, किसे कर्म कहते हैं, किसे अकर्म कहते हैं। साधारण मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को कर्म मान लेते हैं। शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं रोक दी तो उसे अकर्म मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर और इंद्रियों से क्रियाएं ना हो तो भी क्रिया हो रही है।
शरीर वाणी मन के द्वारा जो जो भी हो रहा है वो सब क्रियाएं हैं। शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारभते न रहा, अर्थात एक सेकंड भी कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता। अगर हमारी कर्म की वृत्ति सात्विक दिखती है कि ये मैं कर्म कर रहा हूं तो सतोगुणी कर्म, राजसिक वृत्ति तो रजोगुणी कर्म, तामसिक वृत्ति तो तमोगुणी कर्म। राजसिक तामसिक ये फंसाने वाली है, सतोगुणी वृत्ति ये मुक्त करने वाली है। जैसे सतोगुणी वृत्ति में, शुद्ध सतोगुणी वृत्ति में कभी क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होगा। जैसे एक दिन आर्मी के कुछ जवान आए थे तो खान पान के विषय, जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में रहकर भगवत स्मृति करते हुए राष्ट्र सेवा करो। हमारे आंतरिक लक्ष्य में था प्याज लहसुन। हम संसार का तो कि अगर कहीं ऐसी परिस्थिति है कि आपको प्याज लहसुन युक्त भोजन मिल रहा है, आप चाहते हो मैं सात्विक भोजन करूं, तो आपके अंदर रज और तम की पूर्ण वृत्ति बनी है, त्रिगुणातीत नहीं हो गए हो। शतोगुणी भोजन की व्यवस्था का तात्पर्य बहुत ऊंची होती है। धर्म के द्वारा कमाया हुआ सात्विक पात्रों में, सात्विक रसोई में, सात्विक वृत्ति के द्वारा भगवत चिंतन करते हुए बनाया हुआ, फिर उसे भगवत अर्पित कर, आप सतोगुणी भोजन